गुजरात में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि अहमदाबाद का धन्वंतरी अस्पताल, जहां भर्ती के लिए लंबी लाइन लगी है। अहमदाबाद नगर निगम ने कल 108 एम्बुलेंस से भर्ती होने का नियम हटा लिया था, जिसके बाद कोविड अस्पतालों में भर्ती के लिए लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। अस्पताल में भर्ती करने के लिए सुबह 8 बजे से 9 बजे तक ही फॉर्म का समय रखा गया, जिस पर जानकारी के साथ मेडिकल रिपोर्ट देना जरूरी है। फॉर्म भरने के बाद टोकन नंबर दिया जाता है और टोकन के आधार पर ही अस्पताल से फोन आएगा और फिर उसी के आधार पर अस्पताल में भर्ती होने दिया जाएगा। अस्पताल में उन मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल 92% से नीचे होगा। गुजरात के अहमदाबाद के अस्पताल में मरीज को भर्ती कराने के लिए लोग हंगामा करने लगे हैं। अहमदाबाद के एक अस्पताल में मरीज की भर्ती करवाने के लिए एक ऑटो को बैरिकेड पर चढ़ा दिया गया। जानकारी है कि उसके परिवार में एक आदमी 3 दिन से बीमार है, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था। अहमदाबाद में अब अस्पताल में मरीजों को भर्ती करवाने के लिए टोकन नंबर लेना जरूरी है और जाहिर है ऐसे में इलाज में देरी हो रही है। जिसके बाद देखिए, ये परिवार जो अपने मरीज को लेकर पहुंचा था, ऑटो में था, ऑटो ही बैरिकेड पे चढ़ा दिया गया क्योंकि उनको रोका जा रहा था। मुंबई में वैक्सीन की डोज पहुंचने के बाद आज से सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन अभियान फिर से शुरू किया जा रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई। लोग इस बात से नाराज दिखे कि बीएमसी ने वैक्सीनेशन से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी। सेंटर पर सिर्फ ऑनलाइन वैक्सीन ही लगाई जा रही, जबकि कुछ और नियमों के साफ नहीं होने की वजह से भी लोग परेशान दिखाई दिए। कोरोना काल के इस संकट काल में जहां कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग कैरियर बनकर कोरोना फैला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देवदूत बनकर लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। कोरोना काल के सुपर हीरो बिना किसी लालच के लोगों की मदद कर रहे हैं। किसी ने अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया है, कोई जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहा है, तो कोई लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहा है। समाज को आज ऐसे ही लोगों की जरूरत है जिनके जज्बे और हिम्मत से कोरोना जरूर हारेगा। शारदा जी और उनकी टीम ने ये बीड़ा उठाया है तो बहुत अच्छी बात है। हॉस्पिटल के भरोसे कितने दिन चलेंगे? हम यही चाहते हैं सेकंड लहर आई है, पेशेंट परेशान ना हो और सभी सुविधा उनको मिले। तो यहाँ पे कोई ले जाने वाला नहीं था। उनके घर में एक बेटी थी तो हमने उनका भी सहयोग करके उनकी बॉडी भी एमडीएच तक पहुँचाई। हमारी उम्मीद सामाजिक संस्था ने जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमने अपनी इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन कन्वर्जन करते हैं, जो स्टोरेज करते हैं, उनसे बात करके 10,000 लीटर आज जिला गुड़गांव को देने का उनको वादा किया। कोरोना के संकट काल में भी इंसानियत की लौ मध्यम नहीं हो पाई है। इंसानियत धर्म बन गया है और लोग इसके नाम पर अपना फर्ज निभा रहे हैं। जहां कुछ लोग अपनों को कंधा देने तक को तैयार नहीं, वहीं कोरोना काल के देवदूत शवों का अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। किसी ने अपनी कार को एम्बुलेंस बना दिया, किसी ने अपने स्तर पर ही क्वारंटीन सेंटर बना दिया, किसी ने श्वास बैंक बनाकर लोगों की जिंदगी बचाने का जिम्मा उठा लिया। कोई घर घर जाकर खाना पहुंचा रहा है, कोई पुलिस वालों को मास्क और फेस गार्ड बांट रहा है, कोई एक एक सांस के लिए तरसते मरीजों को प्राण वायु बांट रहा है। आज हम आपको कोरोना के उन सुपर हीरोज से मिलवाएंगे जो इस आफत काल में लोगों की मदद कर रहे हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। पिछले 24 घंटे में जोधपुर जिले में कोरोना के 1924 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन मुसीबत के वक्त कुछ मौका परस्त एम्बुलेंस चालक कोरोना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने और शवों को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए मुंह मांगी रकम मांग रहे हैं। मंडोर इलाके के आदित्य सिंह ने लोगों की इस पीड़ा को समझा और अपनी लाखों की कीमत की 2 कारों को मानवता की सेवा के लिए लगा दिया। आदित्य सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये काम शुरू किया है और जहां से भी उन्हें कॉल आता है
और कोरोना संक्रमित को अस्पताल पहुंचाने या शव को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए कहा जाता है तो वो और उनके दोस्त अपनी कार लेकर निकल पड़ते हैं और अंतिम संस्कार तक करवा रहे हैं। अंतिम संस्कार में हम लोग भागीदारी निभा रहे हैं। जिस परिवार में जैसे कोई होता है, जैसे कोई किराएदार होता है, जैसे हमारे परसों यहाँ पे नजदीक में सुतार फैमिली थी, तो किराएदार थे, उनके यहाँ पे कोई ले जाने वाला नहीं था, उनके घर में एक बेटी थी, तो हमने उनका भी सहयोग करके उनकी बॉडी भी एमडीएस तक पहुंचाई थी। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर की समाज सेविका शारदा चौधरी ने संकट की इस घड़ी में मानवता की सेवा करने का बीड़ा उठाया और जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में 200 बेड लगाकर क्वारंटीन सेंटर तैयार कर दिया। यहाँ आने वाले मरीजों को 24 घंटे के लिए चाय, खाने और नाश्ते की व्यवस्था अपने स्तर पर शुरू कर दी। हम यही चाहते हैं सेकंड लहर आई है, पेशेंट परेशान ना हो और सभी सुविधा उनको मिले। कोशिश यही करेंगे, कलेक्टर साहब, निगम आयुक्त, जेडीए आयुक्त सभी ये चाहते हैं भाई इनको पूरी फैसिलिटी मिले। कोशिश हम यही करेंगे, उनको दवाई, डॉक्टर, नर्स, ऑक्सीजन की भी कोशिश कर रहे हैं। देखो बाकी यहाँ बेड पूरे, खाने की पूरी व्यवस्था है। अस्पताल से लेकर घरों में मौजूद गंभीर मरीज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोरोना से जूझते लोगों से सांसों के सौदागर ऑक्सीजन के लिए मुंह मांगी रकम वसूल रहे हैं। काला बाजारियों ने इस आफत को अवसर मान लिया है। सरकारें पूरा जोर लगा रही हैं ताकि जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंच सके और काला बाजारी पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन फिर भी समाज का साथ जरूरी है। लिहाजा मुंबई में सिख समुदाय के लोगों ने मुहिम शुरू की और लोगों तक ऑक्सीजन बांटने का बीड़ा उठाया। इस समूह ने एक कॉल सेंटर बनाया जिस पर फोन आते ही एक टीम ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ रवाना हो जाती है। यही नहीं, लोग चाहें तो इनके पास आकर भी छोटे बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा सकते हैं। मैं शुरुआत तो 10 सिलेंडर से की थी, मैं देखा कि अगले दिन बहुत सारा डिमांड आ रहा है, कॉल्स आ रहे हैं, तो हमने एक मैसेज वायरल किया कि यहाँ पे आपको 24 आवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट गैस सिलेंडर्स मिल रहे हैं। तो वो वायरल ऐसा हुआ कि हमें स्कैरसिटी चालू किया। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड लेके, तो अब हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 60 to 70 सिलेंडर्स हैं और ऑलमोस्ट हमारे पास सरप्लस स्टॉक है जो हम पब्लिक की सेवा में लगाए हुए हैं। मुझे मेरे सिस्टर के लिए चाहिए था सिलेंडर, बाहर कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इनका नंबर दिया, सिख कम्युनिटी का। तब मैंने उन्हें जैसे ही कॉल किया, उन्होंने बोला कि बस आप आ जाइए, रिपोर्ट वगैरह लेके, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके, और हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दिल्ली एनसीआर समेत लगभग आधे भारत में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं मानेसर की एक निजी कंपनी ने ऑक्सीजन किल्लत को दूर करने के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने और रिफिलिंग का काम शुरू किया है। इस कंपनी के प्लांट से 10,000 लीटर ऑक्सीजन गैस की सप्लाई जिला प्रशासन के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पहुंच रहे कोरोना मरीजों के परिजनों को दी जा रही है। स्टार स्पेशल एयर गैस कंपनी मरीजों के कागजात देखने के बाद ही ऑक्सीजन सिलेंडर देती है या फिर रिफिलिंग करती है। तो हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ में जो ऑक्सीजन कन्वर्जन करते हैं, जो स्टोरेज करते हैं, उनसे बात करके 10,000 लीटर आज जिला गुड़गांव को देने का उनको वादा किया और डीसी साहब को हमने बोल दिया कि आप डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि सभी को व्यवस्थित तरीके से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ये हैं जम्मू के रहने वाले सोमनाथ डबगोत्रा। ये डबगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख हैं। तो फिलहाल सोमनाथ ने महामारी से लड़ रहे लोगों की जिंदगी बचाने का बीड़ा उठा रखा है। सोमनाथ डबगोत्रा हर समय अपनी एम्बुलेंस लेकर तैयार रहते हैं। जैसे ही किसी जरूरतमंद की कॉल आती है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर निकल पड़ते हैं। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ही सोमनाथ के पास जम्मू के नानक नगर इलाके से कॉल आई कि एक मजदूर बीमार है और उसमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। यही नहीं, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है। इसके बाद सोमनाथ डबगोत्रा अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े और एक घर के बाहर पहुंचे। मरीज को अपने एम्बुलेंस में लिटाया और उससे तुरंत ऑक्सीजन दे दी। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कई मामले लगातार आ रहे हैं। एक एनजीओ है डबगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सही में कोरोना वॉरियर हैं जो गाड़ी में ऑक्सीजन लेकर लोगों की मदद के लिए घर से निकलते हैं। कोई भी कॉल इनको आती है
उस कॉल के ऊपर ये तुरंत पहुंचते हैं। अभी एक पेशेंट जो यहाँ ये नानक नगर इलाके में ये व्यक्ति काम करता था घर में, और इसमें थोड़े सिम्टम पाए गए थे कि शायद पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी, तो उन्होंने कॉल की है। अब इस गाड़ी में डबगोत्रा जो चैरिटेबल के ट्रस्ट के जो यहाँ पर खुद ये इंचार्ज हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उनके साथ पहुँचे हैं। 2 बजे 3 बजे जब भी किसी को जरूरत पड़े, ऑक्सीजन की पड़े, एम्बुलेंस की पड़े, या और कहीं हम उनके काम आ जाए, हम पूरी जरूरत उनकी पूरी करते हैं। कोरोना से पीड़ित लोगों, उनके तीमारदारों और गरीबों के लिए इस वक्त खाने का इंतजाम भी किसी जद्दोजहद से कम नहीं। लिहाजा जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का जिम्मा उठाया है दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने। बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े लोग मास्क और फेस शील्ड पहनकर खाना तैयार करते हैं, खाने को अच्छी तरह पैक करते हैं, फिर उसे लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही नहीं, बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली में लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था कर रही है। दिल्ली में लॉकडाउन का दूसरा हफ्ता चल रहा है। ऐसे में जरूरतमंदों के लिए जगह जगह से हाथ आ रहे हैं, मदद मिल रही है। इस वक्त हम शाहदरा में मौजूद हैं, जहां पर चल रही है दिल्ली बीजेपी की युवा मोर्चा की रसोई, जहां फिलहाल आप देख रहे हैं कि दिन का खाना पैक हो रहा है। वासु रोकर जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट है। सर, क्या आप लोगों की मुहिम है, कैसे आप ये खाना वगैरह लोगों तक पहुंचा रहे हैं? दिल्ली युवा मोर्चा का एकमात्र लक्ष्य है, जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं और उनके परिवार जो होम आइसोलेटेड है, हमारे इस रसोई के माध्यम से हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। दिल्ली युवा मोर्चा ने इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने अपने साथियों से मदद लेकर ऐसे सिलेंडर्स जो कोरोना पीड़ित परिवारों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऐसे सिलेंडर हम फ्री ऑफ कॉस्ट, हम 1 रुपया नहीं लेते, बस उनका एक आधार कार्ड लेते हैं, ताकि ये सिलेंडर पुनः जब वापस करें तो रिफिल होकर हम दोबारा किसी और की सहायता कर सकें। बीजेपी युवा मोर्चा की ही तरह ये युवतियां भी लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रही हैं। आईटीओ के पास मौजूद झुग्गी झोपड़ियों में जाकर ये युवतियां गरीबों को नाश्ता मुहैया करा रही हैं। दिल्ली में लॉकडाउन का दूसरा हफ्ता है। ऐसे में कई लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, काम बंद पड़ा है। तो यहाँ देखिए यंगस्टर्स की टीम है जो लोगों की मदद करने के लिए आई हुई है। आईटीओ के पास ये स्लम एरिया है जहाँ पर हम फिलहाल आए हैं, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। नेहा भी यहाँ पर हमारे साथ है। नेहा, किस लिए दिमाग में आया और क्या आप लोग अभी मदद कर रहे हैं? जी, अभी तो हम ब्रेकफास्ट है, यहाँ पे एक ब्रेड है, हमारे पास दूध की थैली है, रस्क है और उसके साथ शीर माल है, बंद होता है ये। तो हम यहाँ पर बहुत दिनों से आ रहे हैं, वैसे काफी दिन हो गए। ये लीजिए, आप लेते रहिए। काफी दिन हो गए हमें यहाँ पर आते हुए। पहले राशन की किट हमने डिस्ट्रीब्यूट करी थी यहाँ पे, फिर उसके बाद सब्जियों की किट डिस्ट्रीब्यूट करी थी। तो एक ब्रेकफास्ट टाइप का है, जो बच्चे बहुत हैं यहाँ पर, ये उन लोगों के लिए है। अब कोरोना महामारी के बीच लोग परेशान हैं। अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही। जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है, उनकी मदद के लिए अहमदाबाद का पनाह फाउंडेशन और अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन आगे आया है। अब शहर के अलग अलग इलाकों में मरीजों को मदद मिल सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए रिक्शा उपलब्ध होगी। रिक्शा एसोसिएशन ने लोगों के लिए 7600660760 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके लोग ऑटो रिक्शा को घर भी बुला सकते हैं। हमारी रिक्शा यूनियन, अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन और पनाह फाउंडेशन द्वारा ये आयोजन कल से चालू किया है, जिसमें 10 ऑटो कामगिरी करेगी। खास करके कोरोना पेशेंट है, उनको घर से कोई सामान लाना है, कोई रिपोर्ट कराना है, हॉस्पिटल जाना है, उसके लिए ये सुविधा मिलेगी। ये गुजरात के बारडोली के रहने वाले संदीप पटेल हैं। इन्होंने देखा कि 108 नंबर पर कॉल कर एम्बुलेंस मंगाने में इतनी देर हो जाती है कि मरीज दम तोड़ देते हैं। लिहाजा इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी ही कार को एम्बुलेंस की शक्ल दे दी। एम्बुलेंस के लिए जरूरी सामान इकट्ठा किया, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई। एक नंबर को हेल्पलाइन नंबर के तौर पर सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया। बड़े अक्षरों से कार पर वो नंबर भी लिखा गया, जिससे लोगों को इसकी जानकारी मिली, और आज इनकी वजह से कई मरीजों की जान बचाई जा चुकी है।
हमने भी सोचा कि चलो हम भी कुछ मदद करें, और ये आज रविवार से प्रारंभ हो चुका है उसका, और कितने को भी पेशेंट को पहुंचा दिया है। और अभी हम आज सबवाहिनी बनाने जा रहे हैं, जो वो है हमारे फ्रेंड ग्रुप से, जो यूएसए वाले और हमारे इंडिया के जो फ्रेंड है वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे के हम अभी वो एम्बुलेंस सबवाहिनी हम कल से उसको स्टार्ट करने वाले हैं, आज वो बन रही है। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से भारत कोरोना से जंग जीतने की हुंकार भर रहा है। यही वो लोग हैं जिनकी हिम्मत से लोगों को प्राणवायु मिल रही है। यही वो लोग हैं जो देवदूत बनकर इस संकट काल में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। फिलहाल भारत को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जिनके दम पर कोरोना से जंग आसान हो जाएगी।